नमस्कार। जोहर। क्या झारखंड में सरकार बदलने वाला है? आखिर ऐसा क्यों सरयू राय बयान दिए कि झारखंड सरकार बदलने वाला है, झारखंड की हवा बदलने वाले है? और क्या जरा मातो जब विधानसभा सत्र के टाइम में ये बात रखे थे कि कुछ दिनों के बाद यहाँ गैर कांग्रेस सरकार होगा? मतलब जो गठबंधन का सरकार चल रहा है अभी यहाँ जेएमएम और कांग्रेस का, उससे गठबंधन टूटने वाला है। क्या इस तरह की जो बातें सुनने से पहले से सुनने को आपको मिल रहा है कि झारखंड में जेएमएम और गठबंधन का सरकार टूटने जा रहा है, लेकिन सिर्फ सुनना है कि सिर्फ ये हवाबाजी हो रहा है, या कुछ इसे कुछ इन लोग का कुछ और मकसद है? क्या जरा मातो जो बयान दिए, ये बात कितना तथ्य है, उनकी क्या अनुभव, क्या उनका सोच, उनका जो विचार था वो पहले पता चल गया था कि झारखंड में सरकार बदलने वाला है, गैर कांग्रेसी सरकार होगा? कैसे होगा अभी आप देखिए कि सरकार जेएमएम और कांग्रेस सरकार चल रहा है झारखंड में। और अभी सोचिए ना, जिस समय झारखंड में जो इलेक्शन था उस समय असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा झारखंड में चुनाव प्रचार करने के लिए आए थे। और उसी अभी हेमंत सोरेन और अभी असम गए हैं चुनाव प्रचार करने के लिए। और क्या सोचिए, वहाँ जेएमएम अपना लड़ाई लड़ रहे हैं और कांग्रेस अलग लड़ाई लड़ रहे हैं। दोनों साथ में नहीं है, झारखंड में दोनों साथ में है, लेकिन असम में दोनों अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। क्या इससे कांग्रेस का नुकसान होगा? क्या जेएमएम का नुकसान होगा? या वहाँ थर्ड पार्टी जो बीजेपी का सरकार है का बीजेपी का वहाँ फायदा होगा? आखिर क्या जेएमएम वहाँ अपना पार्टी का जो वर्चस्व, क्या पार्टी के कार्यकर्ता वहाँ है, क्या सचिव वहाँ अध्यक्ष सारा कुछ बनाया गया है? ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन वहाँ सिर्फ अगर ये राजनीतिक माहौल को बदलने के लिए, क्या चेंजिंग करने के लिए, आखिर वहाँ किससे फायदा होगा इस तरह माहौल क्रिएट करके? आखिर किससे वहाँ नुकसान होने जा रहा है इस तरह माहौल वहाँ बना करके? क्या जेएमएम वहाँ सीट ला सकते हैं? क्या लगता है आपको? अपना कमेंट में राय जरूर दीजिएगा। सिर्फ यहाँ राजनीति करने का जो है ना, इससे नुकसान कांग्रेस का ही होगा। जिस तरह बीजेपी चाह रहा है कि कांग्रेस मुक्त भारत चाह रहे हैं, क्या जेएमएम भी चाह रहे हैं क्या कि कांग्रेस मुक्त झारखंड होना चाहिए, कांग्रेस मुक्त भारत होना चाहिए? लेकिन डायरेक्टली नहीं, बोलते हैं इनडायरेक्टली लेके चल रहे हैं। जो सरयू राय बयान दिए हैं, इस बयान का लो हर तरह से लोग इनको बढ़िया अपना तरह से बात रख रहे हैं कि कहीं ना कहीं झारखंड में सरकार बदलने वाला है। तो कैसे बदलेगा? आखिर मान लिया जाए, अगर देखा जाए अभी जेएमएम के पास 34 सीट है, लेकिन झारखंड में सरकार बनाने के लिए 41 सीट चाहिए, यानी अभी इनके पास 34 यानी 6 यानी 7 सीट चाहिए। आरजेडी का कुछ सीट है और यहाँ 2-4 सीट एक जयराम मातो का सीट है। अगर मिला दिया जाए तो कहीं न कहीं कांग्रेसी का छुट्टी सकता है और सरकार यहाँ बना लेंगे। बीजेपी का भी जौहरी यहाँ नहीं पड़ेगा, लेकिन पूरा पूर्ण रूप से लेके चल रहा है। अगर कहीं ना कहीं अगर एक विधायक का इधर उधर हो जाता है तो फिर दिक्कत हो जाएगा सीएम हेमंत सोरेन साहब का। लेकिन कहीं ना कहीं अगर कुछ ऐसा विधायक कांग्रेस का कहीं पार्टिसिपेट कर जाए जेएमएम में, तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं होगा, फिर तो आराम सरकार चला लेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ देखा जाए राजनीतिक है। राजनीतिक का ना कोई स्टार्टिंग होता है और ना ही इनका एंडिंग होता है। कभी भी स्टार्ट हो सकता है, कभी भी एंडिंग हो सकता है। और इसी बात को लेकर के जब इस तरह की अभी देखा जाए, जब झारखंड में इलेक्शन था, चुनाव लड़े, झारखंड के इर्द गिर्द बिहार में चुनाव था, जेएमएम पार्टिसिपेट नहीं किए, मतलब बहुत तरह का हमें सीट नहीं दिया गया, ऐसे दिया गया, बहानाबाजी करके छोड़ दिए गए। कलकत्ता में भी इलेक्शन है, वेस्ट बंगाल में चुनाव है, लेकिन वहाँ चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। कहाँ चले गए हैं? असम चले गए हैं। लेकिन असम में सोचिए ना आप, यहाँ फायदा बीजेपी को होने वाला है या कांग्रेस को होने वाला है? आखिर ये चुनाव लड़ रहे हैं, क्या इनके सीट वहाँ 19 काउंट सीट जीत सकते हैं? क्या लगता है? अपने कमेंट में राय जरूर दीजिएगा। क्योंकि जिस तरह माहौल क्रिएट हो रहा है झारखंड में, क्योंकि यहाँ से चुनाव प्रचार करने असम जा रहे हैं, लेकिन यहाँ कोलकाता में चुनाव प्रचार नहीं कर रहे हैं, क्योंकि नियर में है, नज़दीक में है, पड़ोसी राज्य है, फिर भी चुनाव लड़ने वहाँ नहीं जा रहे हैं। अब झारखंड में अगर सरकार बदल जाए, ऐसा तो कतई नहीं हो सकता है। सिर्फ ना एक मजा लेने के लिए बोल रहे हैं ना, सिर्फ दिखावा लग रहा है। जो जैसा अगर आप सोचिएगा ना, सही ढंग सोचिएगा, जयराम मातो भी, जयराम मातो की कहना भी सही है। अगर जयराम मातो बोले कि कहीं ना कहीं सरकार बदलने वाला है, अगर बदलेगा तो क्या जयराम मातो को पार्टी में मंत्री बना दिया जाएगा? क्या अगर मान ली बदल भी गया था, पार्टिसिपेट न भी किए,
लेकिन कहीं ना कहीं गैर कांग्रेसी सरकार झारखंड में बन जाएगा। सोचिए ना, सिर्फ फिरकी ले रहे हैं, और फिरकी ले रहे हैं ना, इस तरह फिरकी ले रहे हैं लोग, सबको मतलब ना कन्फ्यूजन। लेकिन हेमंत सोरेन साहब इतना नहीं, राजनीतिक में आप देखिएगा ना, पिछले 5 साल की जो कार्यकाल का राजनीति करने का जो तरीका, और अभी सेकेंड टाइम का जो राजनीतिक करने का तरीका, एक बोलते हैं ना, अमित शाह और मोदी की चाल को पकड़ लिए हैं। कि मोदी और अमित शाह भी चाल, उनको जो चाल है कि कांग्रेसी मुक्त भारत होना चाहिए, यहाँ भी ना उस दिमाग को लगा करके काम कर रहे हैं। हवा कहीं और चले, उसका इफेक्ट कहीं और पड़े, ये काम कर रहा है। सरयू राय का जब बयान का है ना, उनको तो बहुत सारा से लोग मतलब और तरीका, जिनको राजनीतिक में लोग अलग तरह की बोलते हैं, इधर ये कि उनका बोलने का जो तरीका है ना, मतलब हवा कहीं और चलता है और पत्ता कहीं और डोलता है, मतलब इस तरह का राजनीतिक उसके पास इतना अनुभव है। लेकिन अब की बार जो बात रख रहे हैं, क्या चुनाव के बाद असम में वहां रिजल्ट आने के बाद अब पता चलेगा कि झारखंड का हाल जो राजनीतिक में चल रहा है अभी, क्या कुछ उल्टा पलटा दिखाई देगा, क्या उलटफेर हो सकता है? क्या लगता है आपको? अपने कमेंट में राय जरूर दीजिएगा। और जयराम मातो की जो बातें, जो कितना सच्चाई है, आखिर जयराम मातो किस तरह अपना व्यू देखें, किस तरह बात को रखें कि आने वाले दिन में, महज कुछ दिन में, कांग्रेसी मुक्त झारखंड में सरकार चलेगा। क्या जयराम मातो अपने फायदे के लिए बोल रहे थे कि कहीं ना कहीं मेरा पार्टिसिपेट मिलेगा, कहीं अपना मंत्री बनेगा, हमें मंत्री बनाया जाएगा ताकि काम करें, हमको इजी पड़ेगा, जो विधायक के तौर पे काम कर रहे हैं उतना मुझे फंडिंग नहीं हो रहा है, उतना हम काम नहीं कर पा रहे हैं, अगर सरकार में अगर हम मिल जाते हैं, सरकार के साथ अगर मिलकर काम करते हैं, सबको ज़्यादा काम करने के लिए अवसर मिलेगा, मौका मिलेगा। क्या ये चांस चाह रहे हैं? ये चांस जयराम मातो अपना चांस लेना चाह रहे हैं? क्या लगता है आपको? या जयराम मातो का सोच, जो विजन उनका, क्या नेक्स्ट लेवल के काम कर रहे हैं, जो इस तरह बात रखे कि कहीं ना कहीं, अगर इस जो बयानबाजी चल रहा है, बयान के अनुसार कर रहा है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस मुक्त झारखंड चाह रहे हैं। और जो अब की बार जो बीजेपी, यहाँ हर तरह से बीजेपी से पूछा जाता है कि क्या जमीन के साथ आप सरकार बना सकते हैं, लेकिन ऐसा तो कतई नहीं हो सकता है। लोग बोलते हैं नहीं, तो सब ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन क्या नहीं हो सकता है, क्या हो सकता है, राजनीति में किसी को नहीं कर सकते हैं। मुद्दा कहीं और होता है, लेकिन जब चाय पीने की बात होता है ना, तो एक टेबल बैठ के चाय पीते हैं। ये है राजनीतिक, क्योंकि राजनीति का जो मुद्दा, राजनीति का जो बात, राजनीति करने का तरीका, सिर्फ अपने विचारधारा को, क्योंकि ये लोकतांत्रिक देश है, अपने विचार को प्रेजेंट करने के लिए आप जा सकते हैं, लेकिन एक मानवता के नाते पे अगर विपक्ष का लीडर है, उससे बात कर सकते हैं, बात करते हैं, बात को रखते हैं, हालचाल पूछते हैं। लेकिन अब की बार जिस तरह झारखंड में एक माहौल, एक अलग तरह का हवा चल रहा है कि कहीं ना कहीं सरकार बदलने वाला है, सरकार में आपको बदलाव दिखाई देगा। क्या सच्ची बदलेगा? और बदलेगा तो किसके साथ जाएगा? ये आप जरूर अपना कमेंट में राय दीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।